Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is algebraic expressions and identities. ठीक है, तो चलिए इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, algebraic expressions के सॉल्यूशंस करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज algebraic expressions. तो जब भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ यूज करते हैं विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हो जाता है हमारा algebraic एक्सप्रेशन. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5. तो 3 क्या है हमारा कांस्टेंट, x क्या है हमारा वेरिएबल. ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग टर्म्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशंस. तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों क्या हमारी टर्म्स है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है. तो बीच में क्या होना चाहिए आपका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो ही वो टर्म्स डिफाइन करेंगे. जैसे यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गया आपके पास, 2 टर्म्स. देन उसके बाद हम आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. जैसे 5xy xy कांस्टेंट चीज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट भी आ रहे हैं अनलाइक टर्म जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स क्या रहेंगे, डिफरेंट. जस्ट लाइक यहाँ पर क्या है 5x, यहाँ पर क्या 5x², तो दोनों क्या अलग अलग है. तो ये क्या होंगे हमारे अनलाइक टर्म्स. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ टर्म्स. तो फैक्टर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो जस्ट लाइक यहाँ पर है 5xy, यहाँ पर आ गया 17, तो ये xy. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म के 2 टर्म्स हो गई. ठीक है, 5xy और ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 हो गया, x हो गया, y हो गया, 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 17. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म. अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है. तो हमने पूछा कि एक्स वाई के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे 5. ठीक है, इस टाइप से. नेक्स्ट वी आर हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन नंबर लाइन. तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको कुछ x + y कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग आपको ऐड करना होता है, सो यू हैव टू कीप देम एज इट इज. ठीक है, कि जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे x + 3. ओके ओके, सो यहाँ पर आते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. तो अगर देखिए आपके पास सिर्फ एक टर्म है, सिंगल टर्म है, जस्ट लाइक -3xy 17ab², 13xy², तो वो क्या हो गया मोनोमियल. और यहाँ पास 2 टर्म्स है जस्ट लाइक a + b 7 - 3xy. देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, दैट इज बायनोमियल. अब देखिए यहाँ पे 2a + 3b - 4, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया आपकी ट्राइनोमियल. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये सारी टर्म्स उसमें ही आते हैं, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. तो कुछ भी होगा आप उसको किस में कंसिडर करेंगे, पॉलिनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट है वी आर हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, अगर डिग्री की होगी 1, मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी क्या होगी, वो 1 होगी. ठीक है, और क्वाड्रेटिक में डिग्री होगी 2. ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपके पास, 2. ओके, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, वी कैन नॉट एड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स होंगी तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक 7x + 3x, तो कितना हो जाएगा 10x. ठीक है, लेकिन अगर 7x + 3y होगा तो ये दोनों कोएफिशिएंट्स, सॉरी दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे हो गए, अनलाइक टर्म्स की तरह हो गए, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, एज इट इज लिखेंगे. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. Then separation of algebraic expressions. Okay. Now here we are having our exercise 5.1, question number 1, simplify. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बी पार्ट. तो यहाँ पर लिखेंगे हम जस्ट लाइक 3x² - x + 1. तो यहाँ पे माइनस साइन, तो सबके साइन चेंज होंगे. दिस इज -4 - +5x - +2x². ठीक है, अब देखिए 3x² + 2x², तो यहाँ पर आ जाएंगे 5x², जैसे -x 5x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x. 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, दैट इज -3. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं हम, सी पार्ट ले लेते हैं.
तो देखिए आपके पास जैसे हमने लास्ट टाइम करा दैट इज हॉरिजॉन्टल मेथड, जिसका वर्टिकल मेथड से करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3xy प्लस 5x² प्लस 2y²। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। देन यहाँ पे लिखा है 4x², तो 4x² हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन के साथ। ठीक है, ये -3xy है तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन के साथ, एंड दिस इज प्लस 7y²। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास -5x², then 7xy, and then -4y²। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक 7 + 2 9 - 4, दिस इज प्लस 5y²। 5 + 4 9 - 5, 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जाए 4x²। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा 7xy। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो चलिए यहाँ से लेते हैं ई पार्ट। तो ये हमें फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये टर्म हमें पहले लिखनी पड़ेगी एंड ये टर्म हमें बाद में, और बीच में आएगा माइनस साइन। ओके, तो चलिए लिखते -x² प्लस y² माइनस x² y प्लस 7xy²। माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 2x² y माइनस 3xy² देन माइनस y²। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग -x² प्लस y² माइनस x² y प्लस 7xy²। तो प्लस माइनस माइनस x² माइनस 2x² y, माइनस माइनस प्लस 3xy² माइनस माइनस प्लस y²। ओके, तो अब लाइक टर्म्स को ही हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पर। देखिए x² ये रहा और x² ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज -2x²। अब ये y² है और y² ये रहा, दोनों प्लस में है, तो प्लस 2y²। ठीक है, अब यहाँ पर -x² y माइनस 2x² y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए हो गया, और देखिए -3x² y। तो यहाँ पर करिए 7xy², यहाँ पर 3xy², यहाँ पर 10xy²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हम पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे, यहाँ पे पावर क्या माइनस में नहीं है। ठीक है, जैसे ये डिनोमिनेटर में, तो पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब देखिए x² y है xy², तो ये क्या अनलाइक टर्म्स, ये xy y है, तो ये क्या होंगी लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखिए 2 टर्म्स हैं, दिस इज मोनोमियल, ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पर ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वी आर हैविंग स्टैंडर्ड डिग्री। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। ओके, अब देखिए हमें बोलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4, आई थिंक ये नहीं आ पाएगा, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास
this is this x raised to the power 4 minus x raised to the power 3 minus 7x square plus 3x plus 6। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एंड पॉलिनोमियल देन, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रोडक्ट पर। तो देखिए जब भी आप कांस्टेंट टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 5 टू 10 तो आप सिंपल करेंगे, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स होंगे, जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनके आप पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब वो कैसे चले यहाँ पर देखते हैं हम एक क्वेश्चन जस्ट लाइक बी पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। देखिए यहाँ पर ए है, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, देन हमारे पास यहाँ पर बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको करेंगे तो दैट इज 4 3 12। तो यहाँ पे करेंगे इंटू ए की पावर कितना हो जाए 4, बी की पावर 4। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, तो हम यहाँ से ले क्वेश्चन नंबर 3 दिस वन ई पार्ट। यहाँ पर आ जाए माइनस एक्स रेज टू पावर 3 एक्स पावर 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 2। अब हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से। सो माइनस एक्स रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, देन माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो जब भी आपके पास ऐसे दो साइन आएंगे तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। तो देखिए माइनस तो माइनस रहेगा, पावर्स की हो जाएंगी ऐड। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे पावर्स की हो जाएंगी ऐड। तो हमारा आंसर हो गया 10 वन। ओके, चलिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, चलिए सी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट। जस्ट लाइक 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3, दिस इज एक्स जेड क्यूब। ठीक है, ये था ना। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये पावर 2 है तो इधर 3 3 is 9, x raised to the power 4 and y raised to the power 6 by 1 by 3 से cancel out, this is 3 times, हो जाएगा x multiply by z raised to the power 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास just like 3x power 4 and x, so that is 5, y this is 6 and this is as it is to by z raised to the power 3। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3x raised to the power, एक मिनट, सो कट ही कर लेते हैं ना, इजी पड़ेगा। चलिए एक साइड हमारे पास आ गया ये पार्ट और एक साइड आएगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या गया था हमारे पास, जस्ट लाइक 3x raised to the power 5 y raised to the power 6 and z raised to the power 3। तो यहाँ पर है 1 2 3। ओके,
तो यहाँ पर हमें x गिवन है -1, y 2 एंड z -3। ओके, तो चलिए ये हुई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दिस इज 3, x is -1 raised to the power 2, y is 2 raised to the power 3 and this is 2. Multiply 1 by 3, x is -1 and z we are having -3 raised to the power 3. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 into 1 into 2 to the 4 to the 8 over 2 into 1 by 3 into -1 into -27. तो से cancel out में this is 9 times. So यहाँ पर आ गया 8 से 24 की पावर 2 multiply 9. तो 24 हो जाए हमारे पास 576 and then 9 6 are 54 5 7 and 63 68 945 651. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ओके, ओके, सो हियर वी आर हैविंग 3 एंड हियर वी आर हैविंग r। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो वी आर हैविंग 3, the value of x is -1 raised to power 5 and this is y is 2 raised to the power 6 into z is -3 raised to the power 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 8 8 64 मल्टीप्लाई बाय -9 3 27। चलिए तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज 192 मल्टीप्लाई बाय 27। चलिए एक बार मैं फ़ोन से कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1584। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5184 एज अ आंसर। तो ये हो गया वेरीफाई, दैट इज हैंस प्रूव्ड। ओके, तो हमने दोनों पहले प्रोडक्ट निकाला, फिर दोनों में वैल्यूज पुट करी एंड सॉल्व करा। ओके, चलिए ओके, यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 mm एंड ब्रेड्थ इज दिस। सो हमें यहाँ पे लेंथ ही बने, दैट इज 3 mm and we are having breadth that is 5 np। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। सो एरिया कैसा होगा, जस्ट लाइक 3 mm into 5 np। तो चलिए 3 into 5 करेंगे, वी आर हैविंग 15 m, तो m ही रहेगा, यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज p। सो दिस इज आवर एरिया। ओके ओके, तो चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 5.3। तो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट करना है, बट यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की टाइप्स अलग हैं। सो तो देखिए यहाँ पे दोनों बाइनोमियल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन है, देन यहाँ पर ट्राइनोमियल बाइनोमियल है, देन वेरिफिकेशन एंड दिस। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एच पार्ट।
ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -9y स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 4 2 8 एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू पावर 4, 4x की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 12, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 9 2 18, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 9 3 27 वाई रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए जो लाइक टर्म्स है उनमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स में नहीं कर सकते। सो यहाँ पर अगर 8x रेज टू द पावर 4 एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड साइन इज ऑफ माइनस, दिस इज 30x स्क्वायर 30y स्क्वायर, सो यहाँ पे प्लस करेंगे दैट इज 27y रेज टू द पावर 4। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें वेरिफिकेशन पार्ट है वही कि अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है तो इनको देख लेते हैं। सो अभी जो फर्स्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई पूरी इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जाओ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे दैट इज 7, फिर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग 5 4 20 x raised to the power 4 minus 5 3 15 x raised to the power 3, and last we are having 5 2 10 x raised to the power 2। अब यहाँ पर आता है 7 4 28 x raised to the power 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 21 x प्लस माइनस माइनस 7 2 40। सो यहाँ पर आ जाए 20 x raised to the power 4, this is minus 15 x raised to the power 3 plus the a b square plus minus will become minus, so यहाँ पे करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा 18 x raised to the power 2 एंड यहाँ पर जाएगा प्लस 21 x minus 14 is your answer। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे गिवन है मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट x1 y2 z3। ओके, तो चलिए यहाँ से वैल्यूज ले लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट जस्ट लाइक 2y माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3yz माइनस जेड स्क्वायर। चलिए तो प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। चलिए अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2
वाई क्यूब, इसको देखेंगे तो वाई स्क्वायर जेड है क्या, वाई स्क्वायर जेड ए रहा, 6 माइनस 1 दिस इज 5 वाई स्क्वायर जेड, जेड वाई जेड स्क्वायर है ये रहा, ये दोनों हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड माइनस 5 वाई जेड स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर जाएगा जेड क्यूब। ठीक है, चलिए उसके बाद आंसर लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का आंसर। अब देखिए यहाँ पर एक ये हो गया हमें, ठीक है, और एक इसको ले लेते हैं। अभी जो लेफ्ट साइड में हमारा क्वेश्चन है और ये राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट है। पहले राइट साइड की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर x कितना है 1 y 2 एंड z इज 3। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं जस्ट लाइक x1 है तो यहाँ पर x है क्या, नहीं, तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो y 2 रेज़ टू द पावर 3, 5y था हमारे पास 2 पावर 2, z इज 3 minus 5 y is 2 z is 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा 3 क्यूब। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर 2 इंटू 8 दैट इज 8 टू ज़ा 16, हमें प्लस करेगी 5 23 ज़ा 60, 9 इंटू 10 दैट इज 90 एंड प्लस 27। सो शुरू करेंगे -30 प्लस 27, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 16 माइनस 3 इज 30। ओके, चलिए ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो y इज 2 एंड z इज 3, y इज अगेन 2 स्क्वायर 3 y 2 z इज 3 माइनस 3 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 इज 1, यहाँ पर 2 टू 4 प्लस 18 माइनस 9, तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 4 प्लस 9। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 एंड दिस इज 30, सो आवर आंसर इज 13। ठीक है, तो ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन ये भी आप इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आपको हर बार मल्टीप्लाई ना करिए, शॉर्ट फॉर्म में आप उसका आंसर दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास x प्लस से x प्लस बी की फॉर्म में क्या है कोई क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स एंड देन ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग a plus b and here we have a square plus b square plus 2ab. So this is a plus b whole square। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है वो जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पर, इसी का माइनस वर्जन जस्ट लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी आइडेंटिटी ये हो जाती है। सो हेयर वी आर हैविंग a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी फोर्थ और फिफ्थ आइडेंटिटी। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 5.4 एंड फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिटी का भी यूज़ करेंगे।
सो here we are a minus 3 and a plus 3 equals to a square plus 9. तो इसको करेंगे तो ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, a minus b and a plus b इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a minus 3 and a plus 3. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी क्या है यहाँ पर हमारे पास 3, दैट इज 3 स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9. ओके, सो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर माइनस 9. तो अगेन फिर से आइडेंटिटी लग गई हमारे पास, एक ए प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पर फिर से एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पर करेगी तो हो जाएगा ए रेज टू द पावर 4 माइनस 9 9 ज़ा 81 एज आंसर. ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं बी पार्ट. सो देखिए तो ये आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हो जाएगा 4.87 स्क्वायर माइनस 1.13 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना है 4.87 प्लस 1.13. ठीक है, माइनस में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4.87 प्लस 1.13, 4.87 माइनस 1.13. ओके, अपॉन में यहाँ आ जाएगा 4.87 प्लस 1.13. इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे करेंगे 4.87 माइनस 1.13. ठीक है, अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 4 7 and this is 3.74 as a answer. ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटीज. तो यहाँ से आ जाते हैं एफ पार्ट पर आ जाते हैं. तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y 3x माइनस 2y. तो ये हो जाएगा x, दोनों सेम है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b. तो यहाँ पे x प्लस a एंड x प्लस b की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी. ओके, तो चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमें गिवन है, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है x दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये b वाला पार्ट है a एंड b. तो यहाँ पर 5y माइनस 2y x की हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे 3x प्लस a क्या हमारे पास 5y माइनस 2y. चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 इज 3, सो 3 3 9 एक्स वाई एंड प्लस माइनस माइनस 5 4 20 एंड दिस इज वाई स्क्वायर. So this is our answer. ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, या तो आप इसको सिंपली इसमें प्लेस करें, ठीक है, मतलब 9x स्क्वायर और समथिंग, या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं जस्ट लाइक 9x स्क्वायर क्या होता है 3x होल स्क्वायर. इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y होल स्क्वायर प्लस 2 3x एंड 4y.
ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3x कितना हमारे पास, जस्ट लाइक 3 प्लस 4y कितना हमारे पास, -2, यहाँ पे करेंगे -2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 -4 2 8 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 स्क्वायर इज 1। देखा कितना सिंपल हो गया। अगर आप इसको नॉर्मली पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो चलिए, तो चलिए यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से हम ले लेते ई पार्ट। अब देखिए आपके पास एक मेथड तो ये है कि फर्स्टली आप इन दोनों मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें, या फिर इसमें कुछ ट्रिक लगाएं या आइडेंटिटी लगाए से ईजी हो जाए। देखो ये 320 280 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 300 माइनस 20, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 300 प्लस 20। तो ये क्या हो गया, दस लाइक ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मतलब ये थोड़ा इधर उधर भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक 300 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 1 2 3 4 माइनस 2 2 4 1 2, कहाँ पे करेंगे 0 0 6 9 8। ओके, चलिए, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं एक बार दिस पार्ट। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम एक बार प्लस लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बी कैंसिल आउट हो जाएगा 2a एंड दिस इज 2b, तो हो जाएगा 4ab। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है डिवीजन, डिवीजन ऑफ मोनोमियल पॉलिनोमियल। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं डिवीजन के पर्पज से, जस्ट लाइक दिस वन। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 5 प्लस 2x, यहाँ पर जाए 11x स्क्वायर प्लस 2x इज पावर 3 प्लस 5 प्लस 17x। चलिए इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्चुअली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जिसकी हाई डिग्री होगी उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे सबसे ज़्यादा हो गया 2x टू पावर 3 एंड यहाँ पर आ जाए 11x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, और इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, जैसे हम डिवीजन में करते हैं, इसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। ओके, तो हमें फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है इन दोनों को। फर्स्ट हमको देखेंगे, तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए, तो 2x तो है ही, अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2x टू पावर 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर। इतना रहने के बाद अब आपके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएंगे, वैसे तो कैंसिल आउट, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6x स्क्वायर। हम इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, जस्ट लाइक 17x। ओके, नाउ अगेन अब मुझे 6x स्क्वायर लेकर आने में कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, 2x से प्लस यहाँ पे करेंगे हम 3x। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर एंड 5 3 ज़ा 15 x। फिर से साइन चेंज, ये माइनस ऐसे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 17 माइनस 15 बस लाइक 2x। इसको करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, चलिए
अब उसका फिर से हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे हम कर देते हैं 1 से, तो हो जाएगा 2x + 5, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर हो गया सॉल्व। ओके, इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिवीजन। चलिए अब तो हमने सारे कर ही लिए, आप लोग बाकी के तो कर ही सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुई होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।